ठीक है हज़रत साहब, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने इसराइल के मुजरिमाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हुए इसराइली मसनूआत और कंपनियों का मौशी बाइकआउट करने की अपील कर दी। क्या इस किस्म की अपील का इसराइल पर कोई असर पड़ेगा? वो यार नहीं है, फजूल बातें हैं ये, बिल्कुल एमी पब्लिक कंजम्पशन के लिए। हालांकि रागिब नईमी साहब भले आदमी हैं, आई फाउंड हिम वेरी स्वीट बिकॉज पंजाब यूनिवर्सिटी, मेरा मौलवियों के साथ कोई लेना देना नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी के जो सिंडिकेट का मैं भी मेंबर था, ये भी ही वाज आल्सो वन ऑफ द मेंबर्स। तो जाहिर है वो एक हम मीटिंग्स में मिलते थे, गपशप होती थी। तो अनलाइक अदर मुल्लाज आई फाउंड हिम अ लॉट बेटर। सारा कर लो अपीलें, कर लो बाइकआउट, इसराइल के ऊपर एक खराश नहीं आ सकती। रागिब नईमी साहब एक शॉर्टकट फजूल है, और जो यहाँ मालकान है वो तुम्हारे पाकिस्तानी भाई हैं, फ्रेंचाइज वगैरह लेके करते हैं, उनकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? अच्छा, उनके जो मुलाजमीन होते हैं या जितने भी स्टोर्स वगैरह, मैं वो नाम शाम नहीं लेता किसी के, बट चेंज आफ्टर चेंज हैं। कौन लोग हैं वो? और तुम्हें अंदाजा है एक इस तरह का जो होता है वो स्टोर या जो भी हो खाने पीने का व्हाटएवर, एक की मिसाल दे, सैकड़ों खानदान पल रहे होते हैं। वहां जो वेटर्स होते हैं, बनाने वाले होते हैं, पता नहीं कितने किस्म के लोग होते हैं, हजारों खानदान इन पे पल रहे हैं। इतने बाइकआउट करोगे, कर ला बाइकआउट, उन पे खराश तक नहीं आनी। मुट्ठी भर यहूदियों ने पता नहीं अपने से सैकड़ों गुना लोगों को आगे लगाया हुआ है। क्यों? मुसलमान और मोमिन में फर्क है। कुरान पाक का वादा है, बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। तो हम तो सिर्फ मुसलमान है भाई, ये हो जी बड़का बाइकआउट करने की अपील करिए फलाना है। अच्छा बाइकआउट करना है तो जरा आगे चलो, ए बिजली का बाइकआउट करो, पहले टीके का बाइकआउट करो, सैल फोन का करो, एयर कंडीशनिंग वगैरह, कार, बैंकिंग सिस्टम, सारा मालियाती निज़ाम दुनिया का उनका दिया हुआ है, यहूदियों का, रॉथशील्ड फैमिली। किस का बाइकआउट करोगे? हिम्मत है तो एटम बम का भी करो बाइकआउट। ये किसी मुसलमान दी इजाजत नहीं है ना। पता नहीं किधर रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं रागिब नईमी साहब। बाइकआउटों शाइकआउटों से नहीं आए, पहले अपने पैकरे खाकी में जहां पैदा करो। अल्लामा इकबाल तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, उसकी सुन भी लाओ। ये शॉर्टकट नहीं है। मस्जिदें माशाल्लाह हमारे पास बेशुमार हैं, और लाइब्रेरियों की तरफ भी आओ, पढ़, यहां से शुरू होता है, पढ़। लेबोरेटरीज की तरफ आओ, तजर्बागाहों की तरफ आओ। जितनी माशाल्लाह मसाजिद हैं, इनके 1/10 अगर वेल इक्विप्ड, लेकिन आप क्या रॉ मटीरियल नहीं है। ਤੁਸੀਂ तो बच्चों को पता नहीं की खच पढ़ाते हो स्कूलों, महंगे स्कूल वैसे ही वो बच्चों को अद्धा गोरा बना देंगे, जेडे सस्ते ने उन्होंने पता ही कम नहीं। कितने आउटलेट्स, उस पर हजारों लोग पल रहे हैं। बेरोजगारी का मारा हुआ मुल्क, बाइकआउट कर दो तो करो ना असली चीज ना दा, इंजेक्शन दा करो बाइकआउट। खाओ कसम यहूदी दी बनाई कोई चीज। ये स्प्रिंकलर आपने बनाया, ट्रैक्टर तुसी बनाया, कल्लू हाथ मारो। ये रिक्शे, ये पता नहीं और क्या, पता नहीं उबर शुबर गाड़ियां, ये सारा जहाज उमरा करने जा रहे हैं बड़े बन ठन के। किथे ਉਹਦਾ कोई स्वाब माड़ा मोटा मिलता होना है कि नहीं राइट ब्रदर्स नू? ये मसाइल का हल नहीं है, मसाइल का हल कहीं और है, और हम शॉर्टकट के मारे हुए लोग हैं। हमारा और कामयाबी के दरमियान फासला बहुत बढ़ चुका है। अगर और हमने 10, 15, 20 साल ज़ाया कर दिए, ये गैप फिल ही नहीं होना। फिर जो मर्जी कर लो।
साहब, साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी ने अहलिया के हमरा ईरान के सूबे सिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले भावलपुर के शोहदा के घरों में जाकर ताज़ियत की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब से मुतालबा किया कि शोहदा के वरसा को 1 करोड़ फ़ीकस मुआवजा अदा किया जाए। यार देखो, कमाल की बात है, बरसर इक़्तिदार जो पार्टी है, जैसे भी है, उनके उहदेदार या जो मामे चाचे ताइब बने फिरते हैं, कोई फुफी है, कोई ताई है, कोई चाची है, कोई मम्मी है, इनमें से किसी को तौफीक नहीं हुई। मोहम्मद अली दुरानी अपनी अहलिया के साथ अगर गए हैं, उसकी वजह है ही इज़ अ वेरी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। वो सियासतदान होने के बावजूद सियासतदान नहीं है, वो इंसान बहुत आला है। मेरा दुरानी साहब के साथ कोई 34 ईयर्स पुराना हमारा दोस्ताना भाईचारा है। वो और आदमी है, वैसी ही उनकी एहलियाँ हैं। फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि हु इज़ अ बेटर ह्यूमन बीइंग। बहनें हमारी, भाभी हैं वो। और याद रखो, मैं आज ये बात नहीं कर रहा, कई साल पहले मैंने किसी कॉलम में लिखा कि मोहम्मद अली दुरानी शहद की दलदल है। दलदल में आदमी गर्क हो जाता है ना, तो मैंने कहा ये आदमी शहद की दलदल है। आप उस बंदे के 2, 4, 6 दफ़ा मिलने हैं तो फिर मुमकिन नहीं है कि आपका दोबारा मिलने को दिल ना करे। तो इतना खूबसूरत जेस्चर, मियाँ बीवी दोनों गए, इनको किनका जिक्र। अखबारी खबर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सितारा इम्तियाज़ पाने वाले चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली को 23 मार्च को ज़राअत के शोबे में हुस्न कारकर्दगी की बिना पर सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया था। समझ आइए, मैं इन तमगों को ठीक करे क्यों कहता हूँ। 3rd क्लास सिफारशी है, जिनको ना कोई जानता है, जिनका ना कोई एम है, ना कोई। अच्छा, चूंकि सारा काम ही 2 नंबर है, तो आपके तमगे कैसे? अब जिसको सितारा इम्तियाज दिया उसको खुद निकाल रहे हो, तो कोई खुदा का खौफ करो। सितारा इम्तियाज, ना कोई इम्तियाज होता है, ना कोई सितारा होता है। हमारे यहाँ 5% से ज़्यादा, ये भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, बिल्कुल चमचे, कड़छे, दरबारी, चापलूस, इस टाइप के लोग होते हैं। इसीलिए मैं नहीं कहता, बेसिकली तो लोग कहते हैं जो ठीकरे तकसीम हो रहा है। ये मैंने पता नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने किसी से सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो सितारा इम्तियाज माशाल्लाह मुअत्तल करने का, या वो निकालो उसको मुअत्तल। पता नहीं गोरे जो दे गए हैं उसी को चाटे जा रहे हैं, लकीरें किस गई हैं। अच्छा, तो बाकी जितने तमगे रह गए हैं, उनके ज़ाहिर है फिर होता क्या है, उनकी औकात, उनकी हैसियत, उनकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। यही औकात है बाकियों की भी, अक्सरियत की, सबकी नहीं। 5-6% ये होते होंगे जो क्रेडिबल दे। अवाम ने फैसला बेसिकली करना होता है कि ठीक है, इस बंदे को ये मिला, तो जिस बंदे को मिल रहा हो और लोग पूछें ये है कौन, तो ला लेता है। हाँ, कुछ साइंटिस्ट हो, कोई इस तरह की बात हो, क्योंकि वो हमारे वो इस तरह के हीरोज़ नहीं होते, वो छुपे हुए हीरोज़ होते हैं। प्योर साइंसिस में कोई बंदा अगर करता है, उसका तो नहीं अवाम फैसला कर सकते। लेकिन बाकी जिनका ताल्लुक लोगों के साथ होता है, वो तो हंसते हैं, वो कहते हैं कौन है, तुम्हारा चलो